बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारिया.पी के। और जी ये वीडियो है ईद के 4th डे की। ईद के चौथे दिन हम लोग गए थे जॉयलैंड बच्चों को लेके, और वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। नॉर्मली हम आउटिंग पे जाते हैं, लेकिन आम दिनों में जाते हैं, ऐसे किसी ख़ास मौके पे नहीं गए, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना रश होगा। और वैसे भी ईद के 3 दिन गुजर चुके थे, चौथे दिन गए थे, तो मुझे था कि शायद अब जो है ना रश कम होगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत था। इतना ज़्यादा रश था, इतनी गैदरिंग थी वहाँ पे कि बुरा हाल था। हम लोग चले तो गए, पहले काफ़ी लंबी कतार थी बाहर, उस कतार में लग के हम लोग अंदर चले तो गए। उसके बाद अंदर जो रश था, बैंड्स भी ले लिए बच्चों के, लेकिन जो है ना वो बारी आने का नाम नहीं ले रही थी। 2 या 3 राइड्स ली बच्चों ने, और उसके बाद मैंने कहा भाई निकलो यहाँ से, बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर कभी मैंने बच्चों से कहा फिर कभी आ जाएंगे, अभी हम लोगों ने घर जाना है। तो उधर जाने से पहले अभी हम ये फोर्ट्रेस में थे, तो यहाँ पे ना ये छोटे छोटे से घोड़े थे, इनकी कोई ये घोड़ों की ख़ास नस्ल है, और ये इतने खूबसूरत थे। यहाँ पे ये राइड करवा रहे थे बच्चों को, तो बच्चों को मैंने कहा आप लोग भी करें राइड। फ़ातिमा जो है पहले डर रही थी, मैंने नहीं करनी। बाद में से थोड़ा सा हम लोगों ने इंसिस्ट किया, थोड़ा सा फोर्स किया, और थोड़ा सा उसको कहा कि जी कुछ भी नहीं होता, डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसकी हिम्मत बढ़ाई, और वो फिर ना राज़ी हो गई इस पे बैठने के लिए। और फिर हम लोगों ने ना इसके ऊपर फ़ातिमा को करवाई सैर। इतने प्यारे थे, इतने क्यूट थे, इससे ज़्यादा प्यारे खूबसूरत घोड़े मैंने आज से पहले नहीं देखे। फिर जी हम लोगों ने इसके ऊपर फ़ातिमा ने राइड की। फ़ातिमा के बाद मैंने ज़ारिया से भी बहुत कहा था, लेकिन ज़ारिया डर रही थी, ज़ारिया ने इसके ऊपर राइड नहीं की, तो फिर फ़ातिमा ने बस की। लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे थे और बहुत खूबसूरत थे। तो जी ये राइड करने के बाद हम लोग गए थे जॉयलैंड। तो आगे के जो मनाज़र है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो देखो वाइट कलर का एक और, उस पे बैठना है। हाँ आपने बैठ ली, अब ज़ारिया की बारी। कहती है मैंने वाइट कलर वाले बैठना है, अब ज़ारिया की बारी। गुगू का हेलो बेटा, यार इतने क्यूट हैं, इतने डरपोक बच्चे हो। अमल आपने बैठना है। फातिमा ज़ारिया मेरे पास आओ, वहाँ से आओ बच्चों, वो है बैंड। फातिमा ज़ारिया हेलो। और जी जॉयलैंड से निकलने के बाद बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं भी बहुत थक गई थी, अमल भी बहुत थक गई थी। रश इतना ज़्यादा था, इतना बुरा हाल था कि वहाँ जाने का कोई हाल ही नहीं था। मुझे तो नसीहत हो गई है
कि दोबारा कभी ऐसे बाहर नहीं निकलना। आम दिनों में बंदा चला जाए, ऐसे कोई ईद है या कोई और ख़ास मौका बंदा बाहर ना निकले, इतना बुरा हाल था वहाँ पे। और अभी जब मैं वहाँ से निकली हूँ, इतना रश था जिसका कोई हिसाब नहीं। और अभी जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो जहाँ से एंटर हो रहे थे उसके साथ ही एग्ज़िट था, और वहाँ पे जहाँ से एंटर हो रहे थे दोबारा अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई थी अंदर जाने वालों की। पता नहीं उन्होंने कहाँ जाना था, जितना अंदर बुरा हाल था। उसके बाद जी बच्चों को भूख लग गई थी, तो हम लोग वहाँ से निकल के गए जेदी पे, और वहाँ जाके खाना ऑर्डर किया, और खाना भी तकरीबन आधे घंटे के बाद आया। और अमल इतना तंग कर रही थी, उसे पानी वाली बोतल दे के खेलने के लिए छोड़ दिया था कि शायद वो तंग ना करे और खेल में लग जाए। और यहाँ से हमने जो खाना ऑर्डर किया था उसमें थी एक कढ़ाई थी, बिरयानी थी, बर्गर था, फ्राइज़ थे और कोल्ड ड्रिंक्स थे। अच्छा, अब मैं इसका ज़रा आपको रिव्यू दूँ कि खाना जो है ना बस नॉर्मल था। जो कढ़ाई थी वो बस थोड़ी सी ठीक थी, अच्छी थी, नॉर्मल थी, यानी बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन नॉर्मल थी, खाने के काबिल थी। बाकी जो बर्गर था वो किसी काम का नहीं था, बिल्कुल वेस्ट, एकदम बेकार था। और उसके बाद जो बिरयानी थी वो भी खाने वाली नहीं थी, बिल्कुल अच्छी बिरयानी नहीं थी। इतना एक्सपेंसिव है ये, और खाने का मेयार बिल्कुल अच्छा नहीं था। इससे बहुत अच्छा मेयार बुंदू खान का, और इसके बिल्कुल अपोजिट बुंदू खान है। और मुझे बाद में पछतावा हो रहा था, यार मैं यहाँ पे क्यों आ गई, इसके सामने ही बुंदू खान था, हम वहाँ चले जाते। मतलब बुंदू खान तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया और उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा ही होता है, हमेशा से अच्छा होता है उसका टेस्ट। तो मुझे ये हो रहा था कि हम क्यों यहाँ पे बैठ गए। इतना एक्सपेंसिव था और उतना ही बेकार था, कोई खाने का मेयार नहीं था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। लास्ट टाइम जब हमने खाया था तो देसी ही खाई थी, जब मामा के साथ मैं गई थी ग्रोसरी करने के लिए। तब लास्ट टाइम हम लोगों ने फ़ास्ट फूड नहीं ट्राई किया था, तो मुझे था कि चलो ठीक होगा, वो भी देसी ट्राई किया था। लास्ट टाइम भी हमने कोई चिकन की कढ़ाई वगैरह ही ऑर्डर की थी, तो इस मरतबा भी हम लोग इधर ही आ गए, लेकिन बहुत ही बेकार था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है इसके साथ, फ़ास्ट फूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। दे दो ना, नहीं खो। नहीं पी रही वो मेरे हाथ से। बैठ जाओ, आप पियो। पी लो। लाओ दो, मेरे बैग में से रुमाल दो, फातिमा दो। टट्टी यमी, अमल यमी, यमी यमी। और जी खाना खाने के बाद हम लोग गए थे कारफोर, ग्रोसरी करनी थी, तो हमने कहा आए तो हुए हैं, साथ ही ग्रोसरी भी कर लेते हैं। आए तो बेसिकली हम जॉयलैंड थे बच्चों को लेके, लेकिन वहाँ जितना बुरा हाल था वहाँ से तो हमने निकलने की
तो फिर मैंने कहा आने का कोई तो फ़ायदा हो, चलो साथ ग्रोसरी कर लेते हैं। तो फिर हम लोग गए थे कारफोर। क्या हुआ अमल? शैम्पू से स्टार्ट करते हैं, ठहर 1 मिनट बस। अमल क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? उधर देखो। चॉकलेट गिर गई है, ये लो। देखो इतना बेशरम बच्चों, छोटे 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 को रहे छो। तो जी ग्रोसरी हमने कर ली थी और अब हम घर जा रहे हैं वापस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। हम भी एंजॉय करने आए थे लेकिन एंजॉय कर नहीं पाए इतने ज़्यादा रश की वजह से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।